हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया कब्बर। मुझे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है वो रिंकल्स हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपने स्किन का। रिंकल्स, फाइन लाइंस, ड्राइनेस हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो 25 एज के बाद हमारा जो स्किन है ड्राई होने लगता है, फाइन लाइंस हमारे स्किन में बनने लगेगा और रिंकल्स भी 30 होते होते एज आ जाता है। तो इसको हम लोग जड़ से ख़त्म एक्चुअली होता नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें स्किन की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। अगर 25 जैसे हमारा एज स्टार्ट हुआ, 25 ख़त्म हमारा एज हुआ, उसके बाद हम लोग अपने स्किन को केयर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोग 40-50 भी अगर हो जाता है एज हमारा तो 25 दिखता है। तो हम लोग इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 25 के बाद हमारा रिंकल्स आना क्यों शुरू होता है, क्यों फाइन लाइन शुरू हो जाता है, क्यों ड्राइनेस हमारा ड्राई स्किन होने लगता है। तो यहाँ पे जो कारण है, जो हमारा स्किन के अंदर कोलेजन होता है, कोलेजन पाया जाता है। जो कोलेजन होती है 25 एज के बाद बनना कम होने लगता है। कोलेजन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो नॉर्मली 25 एज तक सही बनता है, ठीक ठाक बनता है। लेकिन जैसे 25 हमारा एज क्रॉस होता है तो जो कोलेजन होता है वो कम बनने लगता है। वो हमारा जो स्किन का सेकंड लेयर है, डर्मिस लेयर, वहाँ पे अटैच होता है। तो वो कम बनने लगता है। उसके कारण हमारा स्किन में ड्राइनेस फील हमें होने लगता है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होगा और 30 एज होते होते रिंकल्स भी आ जाता है। तो ये होता है रिंकल्स आने का प्रॉब्लम। तो इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए हम इसको 2-3 मैं टिप्स बताऊंगी जो आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका 100% जो रिंकल्स आ गया वो तो ख़त्म होगा। लेकिन 25 के बाद जब स्टार्ट आप कर देते हैं तो अगर 50 भी अगर आपका एज हो जाता है तो 25 आप दिखेंगे। तो सबसे इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाइट के बारे में आपको बताऊंगी। आप 2-3 चीज़ आपको डाइट में अपनी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, जिससे आपको जो स्किन का कोलेजन होता है वो मेंटेन रहेगा। तो कोलेजन मेंटेन रहेगा तो आपका जो रिंकल्स है स्किन में नहीं बनेगा, स्किन ड्राई नहीं होगा, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम स्किन में नहीं आता है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, आप जानिए। तो डाइट में जैसे कि हमें कोलेजन मेंटेन करने के लिए अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हमें एग यूज़ करना चाहिए। एक से 2 अंडा अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डाइट में तो उससे जो हमारा कोलेजन है मेंटेन रहेगा, जिससे हमारा स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइन लाइंस नहीं होगा और रिंकल्स नहीं आएगा। अगर आ चुका है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा आपके स्किन से। तो और दूसरा है, आप फ़िश अगर लेते हैं तो फ़िश भी ले सकते हैं। फ़िश भी बहुत अच्छा, फ़िश में हाई प्रोटीन पाया जाता है। तो फ़िश की मदद से भी काफ़ी अच्छा हमारा जो कोलेजन है मेंटेन रखता है। मेन हमें कोलेजन मेंटेन करना होता है, इसलिए हमें डाइट पे थोड़ा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे हो गया। अगर वेजिटेरियंस है तो वेजिटेरियंस में जैसे दाल में हाई प्रोटीन होता है तो दाल हमें लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट में बहुत प्रोटीन पाया जाता है। जैसे 1-2 ड्राई फ्रूट मैं नाम बताती हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे कि कौन सा ड्राई फ्रूट में हाई प्रोटीन पाया जाता है। तो जैसे काजू, अखरोट, ये सब जो होता है तो उसमें हाई प्रोटीन होता है। तो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हमें प्रोटीन लेना ही पड़ता है अगर स्किन का 25 जैसे जो स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर नहीं करने पे हमारा जो स्किन का कोलेजन है वो धीरे धीरे आपका कम बनना स्टार्ट होगा तो आपके स्किन में प्रॉब्लम आएगा। रिंकल्स कितना भी आप मार्केट का क्रीम लगाइए लेकिन कुछ नहीं सुनता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें डाइट पर ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब आते हैं, एक रोगन बादाम ऑयल आता है मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल होता है, तो उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एवरीडे नाइट में अच्छे से फेस को क्लीन कीजिए, 2 से 3 ड्रॉप लेना है और डॉट डॉट करके स्किन में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमारा ड्राइनेस कम हो जाएगा, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम कम हो जाती है और रिंकल्स भी कम हो जाए। रिंकल्स नहीं आता है, अगर रिंकल्स आ गया है तो रिड्यूस धीरे धीरे हो जाएगा। पहला तो ये। सेकंड मैं आपको टिप्स और बताऊँगी। जैसे मार्केट में हर कंपनी का अवेलेबल होता है क्रीम, तो हमें ओनली क्रीम लगाने से नहीं होता है, एंटी एजिंग क्रीम अवेलेबल होता है। तो एंटी एजिंग क्रीम लगाने से सिर्फ नहीं होता, साथ साथ हमें सीरम अप्लाई करना होता है। तो हर कंपनी का सीरम भी अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है। आप मार्केट के कोई भी लोकल स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो आपको अच्छा कंपनी लगे आप उस कंपनी का पहले अच्छे से फेस को क्लीन कीजिए और सीरम, एंटी एजिंग सीरम ले लीजिए। 2 से 3 ड्रॉप लेना रहता है उसे भी, और हमें डॉट डॉट करके स्किन में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके 2 मिनट बाद जस्ट हम नाइट क्रीम लगाएंगे तो हमारा जो स्किन है वो स्मूथनेस हो जाएगा, स्किन हेल्दी स्किन नज़र आएगा, ग्लोइंग स्किन हो जाएगा। रिंकल्स का जो प्रॉब्लम है अगर हो गया है तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। अगर 25 के बाद जैसे स्टार्ट कर देते हैं आप, तो जैसे मैंने कहा 50 भी अगर आपका एज होता है तो आपका जो रिंकल्स है वो आपका स्किन का जो
स्किन जो है आपका 25 एज दिखता है। तो इसलिए हमें 25 के बाद अपने स्किन में केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारा स्किन में कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगा। तो इसके साथ साथ हमें अब डे में क्या करना चाहिए, तो डे के लिए जैसे नॉर्मली 25 के बाद स्किन ड्राई नॉर्मली हर लोगों का होने लगता है ड्राई स्किन। तो हम लोग फेस क्लीन करके डायरेक्ट रह नहीं सकते हैं, तो कुछ उसके बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ भी लगा लेते हैं। तो कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पे। आप याद रखिए कि आपका एज 25 क्रॉस हो चुका है, तो हमें यहाँ पे मेंटेनेंस अपने स्किन की करनी है। तो हमें किसी भी कंपनी का, जैसे कि एंटी रिंकल स्किन, जैसे मैंने कहा एंटी एजिंग क्रीम नाइट में जो आप लेती हैं उसका सेम कंपनी का डे में भी शायद मिल जाता होगा, या फिर नहीं मिले तो किसी और कंपनी का भी एंटी एजिंग क्रीम डे में ले लीजिए। अगर उसमें SPF है तो सही है, अगर नहीं है तो अलग से भी आपको SPF लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें फेस सुबह में मॉर्निंग में मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग में आपको फेस को क्लीन करनी है। उसके बाद आपको टोनर डेली अप्लाई करना चाहिए। टोनर हमारे फेस को डीप क्लीन करता है, इसलिए हमें टोनर पोर्स मिनिमाइज़ करता है। तो टोनर अप्लाई करने के बाद जो सीरम है, एंटी एजिंग सीरम लगाइए। उसके बाद आप डे क्रीम जो आपका है थोड़े से लेके उसके ऊपर से 2 मिनट बाद लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्किन पूरे दिन ग्लोइंग रहेगा, हेल्दी रहेगा और स्किन में ड्राइनेस फील बिल्कुल भी आपको नहीं होगी। अगर आपके जो डे क्रीम में SPF है तो लगा के बाहर भी जा सकते हो, स्किन ब्लैक नहीं करेगा। अगर डे क्रीम में आपका SPF नहीं है, SPF मेंशन नहीं है, तो आप अलग से सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं सनस्क्रीन का हमारा वीडियो। उसमें सारा मैंने डिटेल्स में बताया है कि कौन सा स्किन टाइप के लिए क्या लगा। ड्राई स्किन के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, तो आप मेरा वीडियो को चेक कर सकते हैं सनस्क्रीन का, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो भी कन्फ्यूज़न होगा। तो ये करना होता है। इसके साथ साथ हमें वीक में भी अप्लाई करना होता है। ये तो डेली का हमारा रूटीन हो गया, स्किन रूटीन। इसके साथ साथ वीक में जो हमारा होता है स्क्रब तो नॉर्मली हर लोग करते हैं। तो स्क्रब जो क्या करता है, हमारे स्किन का डेड स्किन जो होता है वो निकाल देता है, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वो निकल जाता है उसके द्वारा। उसके बाद हमें एंटी एजिंग पैक किसी कंपनी का लेके लगाना चाहिए। स्क्रब के बाद पैक ज़रूर लगाइए, इससे हमारा स्किन जो है, जो पोर्स होता है जो स्क्रब के बाद खुल जाता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। दूसरा कोलेजन भी मेंटेन करके रखता है, हमारा स्किन टाइट रखेगा और हेल्दी रहेगा, ग्लो रहेगा, स्किन में कुछ जल्दी से प्रॉब्लम नहीं होता है। और फेशियल्स के लिए नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी एंटी एजिंग के लिए कौन सा फेशियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।